हेलो 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 दोस्तों, मेरा नाम है विशाल बघेल। मैं आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और हमारा अगला लेक्चर है काउंटिंग फिगर में जो हम ट्रायंगल पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों। तो मैं इससे पहले आपको दो लेक्चर ले चुका हूँ ट्रायंगल के, ये अंतिम लेक्चर है दोस्तों। और इसमें भी हम काउंटिंग फिगर्स के अंदर ट्रायंगल को फाइंड करना सीखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है, इसमें हम लेने वाले हैं हार्ड से भी हार्ड क्वेश्चन। हार्डली हम सीखेंगे कि ट्रायंगल्स की जो नंबर है उसको कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है, जब भी किसी चतुर्भुज के अंदर, चाहे वो वर्ग हो चाहे आयत हो, इसके अंदर ट्रायंगल बने हो तो हम ट्रायंगल्स को कैसे काउंट कर सकते हैं। जैसा कि फिगर अगर इस तरीके का हो या इस तरीके से फिगर हो दोस्तों, या फिर फिगर दोस्तों इस प्रकार से भी बन सकता है। तो दोस्तों मुझे काउंट करना है कि इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगी। तो दोस्तों मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे दिखने वाले ट्रायंगल्स की काउंटिंग करनी है, नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस फिगर के अंदर दिखने वाले ट्रायंगल्स के नंबर कितने हैं, कितनी संख्या है, 8 ट्रायंगल देख रहे हैं। तो 8 का दोस्तों डबल कर देना है, 16 आपका आंसर हो जाएगा। यस दोस्तों, 16 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 का आप डबल कर देते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगला फिगर देख लेते हैं दोस्तों, 3 4 5 6 और 6 का आप डबल कर देते हैं दोस्तों, तो टोटल नंबर ट्रायंगल इसमें कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो रहा हमारा आसान वाला तरीका। अब इससे और आगे जाएंगे तो हार्डली हम कैसे कर सकते हैं कि टोटल नंबर ट्रायंगल्स में क्या होगा, किस तरीके से फाइंड करनी है। तो सारी अप्रोच हमें ध्यान में रखनी होगी दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है और इसके लिए मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं, जैसे कि ऑप्शन गिवन है ए बी सी और डी। पहला ऑप्शन है 16 17 18 और 20। यानी इसके अंदर आपको काउंट करना है दोस्तों कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगी। तो चलिए दोस्तों हम काउंट कर लेते हैं। अगर मैं मान लूं कि ये वाला जो स्क्वायर है वो अलग है और वो वाला स्क्वायर अलग है, तो इसके अंदर 4 गुणा 2 यानी कि 8 और यहाँ भी 4 इंटू 2 यानी कि 8। 8 और 8 कितना, टोटल 16 ट्रायंगल हो गए दोस्तों। यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 16 ट्रायंगल हो गए। मैंने अभी बताया आपको, पिछले क्वेश्चन में समझाया ऐसा क्यों करते हैं। तो दोस्तों 8 और 8 16 हो गए। अब मुझे देखना है कि दोनों को मिलाकर कॉमन पार्ट से भी कोई ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है कॉमन पार्ट है और ये वाला ट्रायंगल दोनों के कॉमन पार्ट से बना हुआ है। तो 2 ट्रायंगल और ऐड हो जाएंगे दोस्तों, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में आपको गिवन है। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन देख लेता हूं। इसका अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ऑप्शन लिख लेते हैं इसके। तो हमें काउंट करना है दोस्तों कि इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगी। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, हम अपना स्टेप बाय चलेंगे। पहले हम देखेंगे इस स्क्वायर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगी। तो 1 2 3
4 5 6 7 8 और 8 का हमें डबल करना है, तो इस स्क्वायर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल दोस्तों कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऊपर ये जो ट्रायंगल है यहां से हम देख पाएंगे 1 2 और 1 इन दोनों को मिला के बन रहा है, यानी कि 3 ट्रायंगल यहां से बन जाएंगे। तो 16 और 3 कितना हुआ दोस्तों, 19 ट्रायंगल हो गए। क्या ऑप्शन में 19 है? नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इन दोनों के कॉमन पार्ट से भी कोई ना कोई ट्रायंगल बन रहा होगा। तो मैंने देखा दोस्तों कि ये जो 2 और 3 नंबर वाला ट्रायंगल है ये दोनों मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं, और ये 1 और 2 नंबर वाला जो ट्रायंगल है ये दोनों मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो दोस्तों 2 ट्रायंगल और इसमें ऐड हो जाएंगे 21, और कोई भी कॉमन ट्रायंगल इसमें दोस्तों नहीं है। तो 21 आपका जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसानी से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप काउंट करेंगे। जैसा कि मैंने वर्ग के अंदर काउंट किया तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रायंगल हैं, और 8 का डबल करूंगा तो 16 ये हो जाएंगे। अगर मैं ट्रायंगल के अंदर बात करूं दोस्तों तो देखेंगे हम 1 2 दो पार्ट हैं और तीसरा एक खुद है तो 3, और इसमें क्षैतिज रेखाएं दोस्तों कितनी हैं, 2 हैं। तो 6 पार्ट मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई इस प्रकार से ट्रायंगल दिया गया है तो 1 2 3 है, लेकिन अगर इसके अंदर कुछ क्षैतिज रेखा बढ़ा दी जाए तो 3 गुणा 2 6। मैंने स्टार्टिंग में पहले पार्ट में आपको बताया था। जो भी दोस्त मेरे नहीं समझ पा रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट आप देखें, उसके बाद तीसरा वाला वीडियो आप देखें, आपको 101% समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं। 6 ट्रायंगल ये हो जाएंगे, प्लस ये जो बाहर वाला ट्रायंगल है दोस्तों 1 और 1 ये 2 ट्रायंगल ये ऐड हो जाएंगे दोस्तों, और इसी प्रकार से दोस्तों एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये ऐड हो जाएगा, 2 ये भी ऐड हो जाएंगे, तो 26 हो जाएंगे दोस्तों। अब मुझे देखना है दोस्तों कि इस पूरे ट्रायंगल के अंदर जो ये वाला पार्ट है ये और एक ये पार्ट, ये 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल दोस्तों 28 हो जाएगा, जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं इसमें हार्ड से हार्ड क्वेश्चन लेने वाला हूं दोस्तों, तो अगला हार्ड क्वेश्चन है हमारा इसके ऑप्शन भी दोस्तों मैं लिख लेता हूं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 46, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 44 और ऑप्शन डी है 42। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मुझे फाइंड करना है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टेप बाय चलेंगे। हमें देखना है कि ये 4 इसके अंदर स्क्वायर हैं और एक स्क्वायर के अंदर 1 2 3 4 पार्ट हैं, तो 4 में अगर 2 से गुणा करता हूं तो 8 ट्रायंगल एक स्क्वायर के अंदर होंगे, और ऐसे 4 स्क्वायर हैं तो 4 का मल्टीप्लाई करूंगा मतलब 32 ट्रायंगल तो मेरे सीधे सीधे बन रहे हैं दोस्तों। अब मुझे देखना है कि क्या इनकी कॉमन पार्ट से कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या दोस्तों। तो मैंने देखा ये 1 और ये 2 ट्रायंगल यहां से बन रहे हैं दोस्तों। आगे देखूं तो ये 1 और 2 ट्रायंगल यहां से बन रहे हैं दोस्तों। ये 1 और ये 2 ट्रायंगल दोस्तों यहां से बन रहे हैं, यानी कि 4 स्क्वायर हैं और उनके बीच में 3 कॉमन पार्ट रहेंगे दोस्तों। तो 2 से 6 ये बन जाएंगे, तो 38 हो जाएंगे दोस्तों। अब मैंने देखा 38 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल भी इसमें हैं। तो मैंने दोस्तों देखो 1 2 और
इन दोनों को मिलाकर जो ट्रायंगल बनेगा वो 3, तो 3 यहां से और 3 ऊपर से दोस्तों, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों 44 हो जाएगा, जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां भी आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, यहाँ पर भी आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है दोस्तों। तो हम वही कंसेप्ट वाइज चलेंगे दोस्तों। सबसे पहले मुझे फाइंड करना है कि स्क्वायर के अंदर कितने ट्रायंगल्स होंगे, तो 1 2 3 4, इसके 4 पार्ट है दोस्तों, 4 का डबल कर देंगे हम लोग, यानी कि एक ट्रायंगल तो स्क्वायर के अंदर है। अब मुझे देखना है दोस्तों कि ये जो अलग अलग ट्रायंगल दिए गए हैं इनमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या है, तो 1 2 2 और एक ये बड़ा वाला 3 यहां से आएंगे दोस्तों, इसी प्रकार से 3 यहां से आएंगे, 3 यहां से और 3 यहां से। तो इस प्रकार से इन 4 ट्रायंगल से 12 ट्रायंगल और निकलेंगे दोस्तों। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा यहाँ से 20। अब देखना है दोस्तों क्या इसके अलावा कोई ट्रायंगल बन रहा है। अलावा का मतलब है दोस्तों कि इस ट्रायंगल और स्क्वायर के कंबाइन करने पर कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या दोस्तों, तो कोई भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल इसमें नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल दोस्तों यहाँ पर जो होगा वो कितना होगा 20 होगा। तो क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक आसानी से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर भी दोस्तों मुझे कुछ नहीं करना, मुझे नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 6। तो जैसा कि 6 ट्रायंगल मुझे इसमें आमतौर पर दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई भी ट्रायंगल ऐसा नहीं है दोस्तों जो कंबाइंड हो, सारे ट्रायंगल सेपरेट हैं। इसके अलावा मुझे देखना है कि कंबाइन करके दोस्तों कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो पहले मैं दो से कंबाइन करूंगा दोस्तों। तो मैंने देखा एक ट्रायंगल दोस्तों ये बनेगा, एक और 6 को मिलाकर, एक ट्रायंगल दोस्तों ये बनेगा 4 और 5 को मिलाकर, और एक ट्रायंगल ये बनेगा दोस्तों 2 और 3 को मिलाकर। तो 3 ट्रायंगल दोस्तों ये बढ़ जाएंगे। अब मैं देखूंगा दोस्तों कि 4 3 4 5 इन तीनों को अगर मिला दूं तो एक ट्रायंगल बनेगा दोस्तों। अगर मैं इसी प्रकार से 1 2 और 6 को मिला दूं तो एक ट्रायंगल बनेगा, यानी इन तीनों को मिला दूं तो एक ट्रायंगल बनेगा, इन तीनों को मिला दूं। अगर मैं दोस्तों इन तीनों को मिला दूं 1 2 और 3 को, तब भी एक ट्रायंगल बनेगा दोस्तों, है ना। तो 3 ट्रायंगल ये बढ़ जाएंगे दोस्तों। और अगर दोस्तों मैं इन 1 2 3 इन तीनों को अगर मिला दूं तो ये भी एक ट्रायंगल बनेगा दोस्तों। इसी प्रकार से इधर इन तीनों को मिला दूं 2 3 4 तो एक ट्रायंगल बनेगा, है ना दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों अगर मैं इन तीनों को मिला दूं 6 5 और 4 को, तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा दोस्तों, है ना दोस्तों। तो ये 4 ट्रायंगल इधर से बढ़ जाएंगे और एक दोस्तों ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि सेशन काफी पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो दोस्तों दिल से लाइक कीजिए, और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए।